देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेनापति बाजवा की तरफ से भारत की तरफ शांति का हाथ बढ़ाने पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज जी ने अपने विचार प्रकट करते हुए लिखा है। पिछले दिनों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान और सेनापति बाजवा ने भारत की ओर एक दिखावे भरा शांति का हाथ बढ़ाया। ये कहा गया कि दोनों सेनाएं अब अपनी अपनी LOC का पालन करेंगी, अतिक्रमण नहीं होगा, रुका हुआ व्यापार फिर से शुरू किया जाएगा। और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने तो भारत से चीनी और कपास मंगवाने का अपनी कैबिनेट का फैसला भी जाहिर कर दिया, परंतु एक भी दिन नहीं बीता कि पाकिस्तान ने इससे यू टर्न ले ली। इमरान खान ने भारत से चीनी और कपास मंगवाने के अपने इस फैसले को रोक दिया और इस तरह ये भी जताया कि भारत को अपने इस पड़ोसी देश पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। कहा तो ये बात हो रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच कई वर्षों से स्थगित क्रिकेट टेस्ट सीरीज भी दोनों देशों में जाकर खेलने की शुरुआत हो जाएगी। भारत पाक मैत्री की चाह रखने वाले संगठन इस बात की अभी खुशी भी नहीं मना पाए थे कि इमरान खान ने अपने इस फैसले के साथ इन उम्मीदों को ध्वस्त कर दिया कि संघर्ष विराम पर नए सिरे से सहमति बनेगी। दिखावे की मैत्री की शुरुआत तब हुई जब पाकिस्तान दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री ने बधाई संदेश भेजा। बाद में पाकिस्तान की मांग के अनुसार भारत ने उन्हें कोरोना टीके भी भिजवाए। इसके बावजूद पाक प्रधानमंत्री ने धारा 370 के उल्लंघन का दावा करते हुए कश्मीर का वैसे ही जिक्र किया जैसा इतने वर्षों से करता आ रहा था। समझा जा रहा था कि FATF द्वारा इस वर्ष के लिए पाकिस्तान को आतंकवाद प्रेरित करने वाले देशों की ग्रे लिस्ट में रखा गया है और इस कारण उन्हें संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकवाद से जूझने के लिए ग्रांट मिलने की संभावना नहीं रही। पाकिस्तान तो आर्थिक रूप से पहले ही डामाडोल था, वहां महंगाई और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उग्रवादी तत्वों का देश के अंदर और बाहर बोलबाला है और सेना अपना हाथ देश की राजनीति में हमेशा ऊपर रखना चाहती है। लेकिन भारत से चीनी और कपास आयात करने का फैसला एक बिल्कुल आर्थिक फैसला था और पाकिस्तान का लड़खड़ाता हुआ टेक्सटाइल उद्योग इस जरूरी आयात की मांग कर रहा था। भारत से चीनी खरीदने पर उसे अतिरिक्त विदेशी मुद्रा भी खर्च न करनी पड़ती, लेकिन भारत के साथ अपनी शुरू से चली आ रही अपनी कला और दुर्भावना के कारण पाकिस्तान ने इन फैसलों को बदल दिया। भारत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पाकिस्तान के साथ व्यापार उसकी जरूरत नहीं। ये व्यापार ना भी हो तो देश की आर्थिकता को कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अवश्य उखड़ जाती है। लेकिन अब फिर पाकिस्तान धारा 370 को हटाने का राग अलाप कर अगर ये चाहता है कि व्यापार शुरू करने के लालच में भारत उसे कोई रियायत दे देगा तो इससे ज्यादा यथार्थ से परे कोई और बात नहीं। दूसरी ओर जहां तक चीन का संबंध है, शत्रु का मित्र तो शत्रु ही होता है साबित हो रहा है। पिछले दिनों भारत और चीन सैन्य कमांडरों की 9 दौर की मीटिंग में स्थिति को सामान्य करने की ओर कदम बढ़ाए गए थे। इसी दिशा में चीन ने भारत में $2 अरब के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रस्ताव भी रख दिया था, लेकिन अब यहाँ भी वही हालत है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने खुला संकेत दिया कि सबसे पहले पूर्वी लद्दाख में LAC के साथ जुड़े हुए सब मुद्दे हल किए जाएं, सेनाएं अपनी सामान्य स्थिति में वापस आ जाएं और हर वक्त तैयार पर तैयार रहने की स्थिति की जगह मोर्चों पर सामान्य गतिविधियां शुरू हो। तभी चीन के साथ अपने संबंधों को सामान्य करने पर विचार किया जाएगा। WHO द्वारा आयोजित कोरोना पैदाइश की वैश्विक विचार गोष्ठी में भारत ने इसका खुला इशारा किया, लेकिन चीन ने इस स्थिति को स्वीकार करने की बजाय भारत द्वारा उठाए गए सरहद पर सामान्यकरण की सभी मांगों को खारिज कर दिया। चीन का विचार था कि क्योंकि उसने $2 अरब के प्रत्यक्ष निवेश का प्रस्ताव दे रखा है, इसीलिए संभवतः भारत अपनी मांग की उपेक्षा पर कोई तीखा रुख नहीं अपनाएगा। लेकिन 25 फरवरी की विदेश मंत्रियों की वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच जो हॉटलाइन स्थापित करने का फैसला हुआ था, उससे आगे बात नहीं बढ़ी। इसीलिए यहाँ भी कूटनीतिक मैत्री का दिखावा ही अधिक नजर आता है। शीतल विज।